हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 19 और इसके अंदर हमें क्या देखना है कि पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखेंगे और पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था। पूर्णांक से पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं के, और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। प्राकृत के बाद में हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो अगर प्राकृत में जीरो और ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण। तो यानी 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं वे होती है जो माइनस अनंत से लेके -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस अनंत तक होती है। यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक आने वाली संख्या क्या कर लेती है? पूर्णांक संख्याएं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। जैसे कि राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है। 2 पायदान ऊपर चढ़ता है मतलब +2, लेकिन फिसलने के कारण 1 पायदान नीचे आ जाता है, यानी -1। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1, 2, 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1, -2, -3 के रूप में पायदानों की संख्या समझ सकते हैं। तो इसके बाद में ये पढ़ लिया हमने। अब क्वेश्चन देखना है कि क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो राजू देखो कहाँ खड़ा है? 3, और 3 पे खड़ा है, यानी +3। उसके बाद ये कि 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? 2 छलांग पे देखो 4 और 5, क्योंकि 2 पायदान चढ़ता है तो एक वापस भी गिरता है, कुल मिला के 1 पायदान चढ़ता है। तो 2 छलांग लगाएगा तो 3 से कहाँ आएगा? +5 पे। उसके बाद पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू ने कितनी छलांगें लगाई? 0 से 2 पर गया, 2 पर जाने के लिए उसने 1 छलांग लगाई, लेकिन 1 वापस आ गया। उसके बाद वापस 3 पर गया, वापस 2 पे आ गया, तो उसने 2 छलांगें लगानी पड़ी। उसके बाद -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? तो हर एक छलांग है, जितनी भी छलांग मार रहा है उनमें वो 2 पायदान चढ़ रहा है, लेकिन 1 वापस फिसल रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी इसको 5 छलांगें लगानी पड़ेगी। उसके बाद -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें की आवश्यकता होगी? -1 से वो 0 पे आएगा, 0 से 1 पे आएगा, यानी 2 छलांगें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पानी के जमाव बिंदु को 0 या 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। कि जहाँ पानी जमता है उसे क्या दर्शाते हैं हम? 0 डिग्री दर्शाते हैं। उसके बाद में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। 2 डिग्री अगर सेल्सियस कम है तो हम क्या लिखेंगे? -2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो उसे ये रहा है ना कि -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से कम हो तो उसे -10 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। तो कितना कम हो? 10 डिग्री सेल्सियस अगर कम होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? -10 डिग्री सेल्सियस से लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, तो 20 और 25 में तो हमें पता है कि ये 25 अधिक है। उसके बाद यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस, ये 0 और 0 से भी कम है, ये कितना? 5 कम है, तभी तो इसको -5 लिखा है। तो इससे तो ये ज़्यादा हो गया ना 0, तो इससे क्या इस पे गोला लगा देंगे 0 डिग्री पे। उसके बाद देखो यहाँ तो है -3 और यहाँ है -5, यानी ये इससे भी ये और ज़्यादा कम है, यहाँ ठंडा हो रहा है ये। तो तापमान किसका अधिक है? -3 डिग्री सेल्सियस का। और याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो कि प्लस में जो संख्या बड़ी होती है उसके माइनस लगते ही वो अपने आप उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे ये है 20 और 25 है, अब इन दोनों के अगर माइनस लगा देते हैं अपन, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये 20 बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्लस में जो संख्या बड़ी होती है वो माइनस लगते ही छोटी हो जाती है। यहाँ देखो -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें तो 0 ही है, हमने यहाँ भी किया है। ये था कार्यपत्रक 19। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।